और इस वक्त शाहीन बाग से आप लाइव देख रहे हैं 40 फुटा से जिस तरह से कल उस बहादुर शेरनी बीबी मुस्कान ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया, उसको देखते हुए आज यहाँ आवाज़ में आवाज़ बुलंद करते हुए और ये जाहिर करते हुए कि हम सब आपके साथ हैं। लड़कियाँ, वो बेटियाँ, वो बहादुर माएँ घबराएं नहीं। ये लाइव तस्वीर आप लोग शाहीन बाग से देख रहे हैं जहाँ एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च इस वक्त निकाला जा रहा है उन नारंगी भेड़ियों के खिलाफ। ये दिखा दूं आपको, नारंगी भी रखी हुई है, उनके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज और मुजाहिरा। सीधी तस्वीर। भाई अंदर क्यों आ रहा है? बाहर जाओ, सामने चले जाइए। लॉन्ग शॉट भी आ जाएगा भाई। आप लोग इस वक्त इस पीसफुल मार्च में यहाँ पर प्रोटेस्ट मार्च में आई हैं और जिस तरह से कल ये वारदात सामने आई, क्या कहना चाहेंगे आप? वो जो कुछ हुआ कर्नाटक में उडुपी में वो सही नहीं था। तो हम जो हिजाब के लिए हमारा राइट है हिजाब पहनना, तो उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मार्च निकाल रहे हैं उनके लिए। उस बहादुर बेटी को, उस बहन को क्या कहोगी? सलाम करते हैं उसकी हिम्मत को। उसकी हिम्मत से आप महिलाओं में कितनी हिम्मत आई है अगर बता सकें? जोश आ गया है, हिम्मत मिली है कि हम सड़क पे उतर आए हैं उसके लिए। हाँ। उसने इतनी हिम्मत दी है तो हमारा भी फर्ज बनता है हम उसको हिम्मत दें और यहाँ तक हम मैसेज पहुँचाएंगे कि हम उसके सपोर्ट में है। मैं दिखा दूं आपको, बहुत सी कॉलेज की यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की, स्कूल्स और कॉलेजेस की हैं। रिजवान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज ये आप लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च निकाला है इतनी महिलाओं के साथ में, क्या संदेश आप लोग देना चाह रहे हैं? देखिए, हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारे देश में जो है ना वो संविधान है, अधिकार है हमारे पास, हमारी बहनों के पास कि हम कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं, हम अपनी मर्जी का किसी कलर का भी कपड़ा पहन सकते हैं। तो फिर हमारी उडुपी की बहनों के साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? दूसरा, वो जो लोग घुसे थे वहाँ पर, कितना शेर दिल मानते हैं उनको कि जिनको एक महिला ने एक बुर्का पहनी, उस खातून ने जवाब दिया। मेरे को सबसे पहले ये एक सवाल है कि एक स्कूल के जो बच्चे बहुत टीनेजर्स हैं, बहुत छोटे हैं स्कूल में, उनको उनके मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है, जबकि उनकी जो मांग है लड़कियों की वो गवर्नमेंट से है, स्कूल प्रशासन से है, लेकिन उसके बाद वहाँ पे स्टूडेंट का एक ग्रुप को अलग खड़ा कर दिया जाता है उनके मुकाबले में। क्या वो जंग का माहौल है? हमारे देश में स्कूल में जंग का माहौल होगा? और उनको अगर इजाजत मिली भी है तो इजाजत किस तरह मिली? उनको सेपरेट रूम दिया गया। ये पूरी तरीके से नाइंसाफी है, हक तलफी की बात है ये। रिजवान, एक बात और सामने आई कि वो सारे ही स्टूडेंट्स उस कॉलेज के, पीएस कॉलेज के नहीं थे, यानी बाहर से बुलाए हुए जाफरानी गुंडे थे। उन पे क्या कहोगे? ये हर जगह देखा जा रहा है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जब दंगा हुआ था वहाँ पे भी यही बात सुनने में आई थी कि लोकल के लोग तो आपस में मोहब्बत से, शांति के माहौल के साथ रहते हैं। ऐसे ही अब उडुपी में देखने में आया कि स्टूडेंट, वो जो लड़की थी, जो शेर दिल हमारी लड़की थी, उसने बताया, बीबी मुस्कान ने, उन्होंने बताया कि वो 10% भी इसमें स्कूल के लोग नहीं थे, सारे बाहर से थे। इसका सारा मकसद जो है वो राजनीति है। लेकिन आज हम देख रहे हैं और अपने दर्शकों को भी जरूर दिखाना चाहेंगे कि उस बीबी मुस्कान की हिम्मत को सलाम, लाखों लाखों करोड़ सलाम, कि आज तमाम देश भर की सड़कों पर इसी तरह से लाखों करोड़ों बीबी मुस्कान अब नजर आ रही हैं। तो एक हिम्मत जो दी है उस बच्ची ने, उसकी हिम्मत वाकई काबिल तारीफ, और इन सब में जो जज्बा जागा है। बिल्कुल। ये शाहीन बाग एक ऐसी जगह है, एक ऐतिहासिक जगह है पूरे इंटरनेशनल में, तो यहाँ से मैसेज जाना बहुत जरूरी था। इसलिए आज हम लोगों ने एक पीसफुल मार्च निकाला है ताकि हम अपनी बहनों के साथ खड़ा हो सके, उनकी हिम्मत को बढ़ा सके और अपनी बहनों के लिए आवाज उठा सके। यहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स वगैरह हैं, ये जो लड़कियाँ, या हम देख रहे हैं ये जो महिलाएं हैं, गृहिणियाँ हैं, ये हाउसवाइफ्स भी हैं, इनमें ये गर्ल्स स्टूडेंट्स कॉलेज की भी हैं, ये स्कूल्स की भी हैं, कहाँ से आए हैं? ये यहाँ पे लोग घरों से भी हैं, मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी आई है, मेरी वाइफ भी है इनफैक्ट, और जामिया के स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर, और जो आसपास में जितने भी कॉलेज हैं जो पढ़ते हैं, जो यहाँ करीबी हैं, वो सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। माँ की अगर आप बात कर रहे हैं कि आपकी माँ भी इस पीसफुल प्रोटेस्ट में है, जी, मार्च में है जी, आपकी माँ ने जब वो वीडियो देखी या आपकी बहन ने देखी या वाइफ ने देखी, कि कुछ रिएक्शन बता सकते हो उनके?
उन्होंने जब वो वीडियो देखी है तो वो इतना उन्होंने उसको दुआएं दी बेटी को कि ऐसी बेटी हर घर में पैदा होनी चाहिए जो अपने हक के लिए एकदम खड़ी हो जाए। 100 लोग जो गुंडे भगवादारी हैं उनका मुकाबला कर सके अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए। हमने ये भी देखा कि कहीं उसको जरा भी शिकन नहीं थी। बिल्कुल। और आप दर्शकों ने भी देखी वो वीडियो जिस तरीके से इस वक्त ट्रेंड कर रही है और पूरी दुनिया में इस टाइम वो वीडियो #अल्लाहू अकबर नंबर 1 पे इस वक्त तक पहुंच गया है। और जब मैं आपको 5:50 पर ये खबर इस वक्त बता रहा हूं, मैं बता दूं आपको अभी भी वर्ल्ड वाइड पूरे यूनिवर्सली #अल्लाहू अकबर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूं कि मुस्कान बीबी के लिए कई मुल्कों ने, कई कंट्रीज ने इस वक्त ऐलान किया है उसकी बहादुरी को देखते हुए। जैसे कल आपको बताया कि जमीयत ने 5 लाख का इनाम किया, ऐसी बहुत सी तंजीमें हैं, उन्होंने भी ये कहा है। कुल मिलाकर के उसकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए और सलाम है ऐसी बहन को। आज हजारों, लाखों, करोड़ों माएँ यहाँ पर मैं दिखा दूं आपको सड़कों पर देश में, दिल्ली में अलग अलग इलाकों में निकली पड़ी हैं और सभी ऐसे ही रोड्स पर हैं। ये लाइव तस्वीर आप लोग इस वक्त शाहीन बाग इलाके से देख रहे हैं, जहां से आपको मैं दिखा रहा हूं पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च उन सभी भगवादारियों के खिलाफ, उन जाफरानी गुंडों के खिलाफ मैं आपको सीधी तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूं। आप लोग घरों से निकली हैं, हिम्मत आ गई इतनी मुस्कान को देखकर, क्या कहना चाह रही हैं? ये कह रहा है कि हिजाब के लिए क्यों मना करा हमें, हमारा मर्जी, हमारा राइट है, कुछ भी करें, हमारा राइट है, हम कुछ भी करें। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, आप लोगों को देखकर हिम्मत आई है? हिजाब इस तरह किसी के कहने से उतार दिया जाएगा? नहीं, किसी के कहने से नहीं उतरेगा। उस वीडियो को देखकर के पहले बताएं आपके फर्स्ट एक्सप्रेशंस क्या थे? हमें बहुत ज्यादा हिम्मत आई है हिजाब पहनने की, क्योंकि ये हमारा हक है। कोई हमें ऐसे ही हिजाब नहीं उतरवा सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, इख्तियार है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है। हाँ। और हमारा रिलीजन भी ये कहता है कि हम हिजाब पहने। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारों से इस वक्त शाहीन बाग का ये 40 फुटा रोड, जहाँ की आप लोग तस्वीर देख रहे हैं, गूंज रहा है इन माँ बहन और बेटियों की मौजूदगी में, जहाँ ये लोग सब हिजाब में है, बुरके में है, ये बुरका क्लैड वुमेन है। ये कहती है डरेंगे, घबराएंगे किसी से नहीं और अब मुकाबला करेंगे। देखिए ये नन्ही मासूम को देखिए, छोटी सी है, लाइव तस्वीर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, छोटी सी बेटी है हिजाब। कितने साल की है ये? 5 साल की। ये हिजाब में निकली है आज मुस्कान की आवाज में आवाज मिलाने के लिए। ये देखिए ये तस्वीर, वो एक अलग ही तरह से जोश, वो जज्बा और एक निडरता का जो एहसास कराया है उस बहन ने, उस माँ की लाल ने, उस बेटी ने। ये आज उसी का नतीजा है कि देश भर में इसी तरह से महिलाएं आज घरों से निकल आई हैं, सड़कों पर इस वक्त उतरी हुई हैं, हिजाब में हैं, बुरकों में हैं, नकाब में हैं, लेकिन इसी तरह से सड़कों के ऊपर हमें तस्वीरें जो है नजर आ रही हैं। आज पूना में, गुजरात में, लखनऊ में और अलग अलग देश के अलग अलग मकामात पे, यहाँ तक कि उस कर्नाटका में भी इसी तरह से लेडीज जो है धरने प्रदर्शन उन जाफरानी गुंडों के खिलाफ करती हुई नजर आ रही हैं, जिन्होंने लगातार हंगामा किया था, जिन्होंने उस बच्ची को घेर करके उसका बुर्का, नकाब और हिजाब खींचना चाहा था। आज सलाम है उस बेटी के ऊपर, लाखों माओं का, लाखों करोड़ों बहनों का आज सलाम है, हिंदुस्तान की नहीं पूरे देश और दुनिया के अवाम का, कि जहां पर आज उस बहन के खातिर उसकी हिम्मत और उसके हौसले को दोबाला करने के लिए, बुलंद करने के लिए ये निकली हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? वी वॉन्ट जस्टिस, हिजाब इज अवर प्राइड, ये आप लेकर के चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? सही है, हमारा राइट है हमें बुर्का पहनना और हमारी मर्जी अपनी है कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। कोई और हमारे पर मतलब आवाज नहीं उठा सकते कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं थोड़ा सा वो उल्टे सीधे नारे लगने
इस वक्त आप तस्वीर जो देख रहे हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और स्कूल कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं भी हैं। और नारे तकबीर अल्लाहू अकबर से गूंजती हुई ये आवाजें इस वक्त सुनाई दे रही हैं आपको और देश दुनिया के गोशे गोशे में बीजेपी मुर्दाबाद, मोदी अमित शाह मुर्दाबाद, कर्नाटका गवर्नमेंट मुर्दाबाद। क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में नमाज मगरिब का वक्त है, शुरू होने वाली है, लिहाजा ये लोग प्रोटेस्ट यहाँ से जहाँ मार्च शुरू किया था 40 फुटा शाहीन बाग से आगे की तरफ इस वक्त फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और मैं जो आपको बताना चाह रहा था, जिस तरह से बीबी मुस्कान बिनते हुसैन खान, सलाम है उस बेटी को, उसके माँ बाप को, जन्म देने वाली उस माँ को, सलाम है उसके उस हौसले को, सलाम है उसके जज्बे को। ये हर कदम बढ़ के आगे उस मकाम तक जा रहा है जहाँ तक कि ये लोग परमिशन लेकर के आए थे। लाइव हिंदुस्तान लाइव पर इन बेटियों को देखिए, इन माओं को देखिए, इन बहनों को देखिए। माई हेड इज कवर्ड नॉट माई ब्रेन। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाह रही हो आप? जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ ही लम्हों में जो नमाज का वक्त है वो मगरिब का वो शुरू हो रहा है। लिहाजा ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कहाँ तक रिजवान हम समझे कि आप लोग जाएंगे, कहाँ तक परमिशन आपको मिली है और इन बहन माओ बेटियों को लेकर जाएंगे आप? हमें परमिशन ओखला हेड थाने तक मिली है, शाहीन बाग 40 फुटे से। हाँ। और अभी हम 6 नंबर पहुँचे, हाफ किलोमीटर का भी और भी है। हाँ। देखते हैं कि अभी अगर हम पूरा वहाँ जाएंगे या बीच में ड्रॉप करेंगे। हाँ रिजवान, मैं एक चीज और आपसे सवाल कर रहा था, उस वक्त रह गया था जी। मैं पूछ रहा था, आपकी वाइफ ने, आपकी बहन ने देख करके क्या कहा उन तस्वीरों को जो कर्नाटक से पीएस कॉलेज से आई? उन्होंने ये कहा कि इस तरह की जो चीज है, इस तरह की जो हिम्मत है, वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ताकि अब इस तरह की इंसिडेंट नहीं होते कि उनको एक जंग का सामना करना पड़ता। तो उन्होंने बहुत दुआएं दी हैं उसको और कहा है कि हर घर में ऐसी बेटी पैदा होनी चाहिए कि वो अपनी हिम्मत दिखा सके, अपने इंसाफ के लिए सबके सामने डटकर मुकाबला कर सके। ये आपकी किसने कहा है? ये हमारी अम्मी ने कहा है। आपकी माँ ने कहा है? आपकी माँ मौजूद है इसी? जी मौजूद है प्रोटेस्ट में। जी जी जी। बड़ी बात है कि इस वक्त में, और मैं अगर आपको अपनी भी बात बताऊं तो रात जिस वक्त में मेरी माँ वो इंटरव्यू देख रही थी, जब जमीयत उलमा हिंद के हम मौलाना जनरल सेक्रेटरी कासमी साहब से हम बात कर रहे थे, जिस वक्त में अब्दुल हकीम कासमी ने कहा कि हम जमीयत की तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम उसकी बहादुरी पर करते हैं। हालांकि वो कुछ नहीं है अमाउंट, हम ये भी जानते हैं, लेकिन उस वक्त पे मेरे लाइव के बाद में मेरी माँ का जिस वक्त फ़ोन आया तो वो लिटरली वो तस्वीरें देख करके रो रही थी और उन्होंने कहा कि ये कहाँ का तुमने दिखाया है? मैंने कहा अगर आपने पूरी बात समझी और सुनी होती तो बोली कि इन तस्वीरों के आगे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और एक होनहार, एक बहादुर लड़की, इतने जोश और हिम्मत वाली, जो इतने गुंडों के बीच में घिरी हुई थी, उसको ज़रा भी किसी भी तरह का कोई शिकन नहीं, कोई डर नहीं, ये एहसास नहीं कि कहीं ऐसा ना हो मुझे लिंच कर दिया जाए इस वक्त में कि जब आए दिन वारदातें ऐसी सामने आती रहती हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, शो ख़त्म करने के बाद जिस वक्त घर पहुँचा तो उस वक्त भी माँ ने मुझसे यही रो के कहा कि हालात इतने ख़राब आ चुके हैं, इतना बुरा वक्त आ गया है कि बच्चियों को उनका बुरखा, उनके नकाब, उनका हिजाब खींचने के लिए, छीनने के लिए, उसको फाड़ने के लिए ऐसे गुंडे भगवादारी सामने आएंगे और आकर के इस तरह से निहत्ती बच्चियों के ऊपर मुकाबला, जो बच्ची मुकाबला कर रही है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे। ये बात थी, ये माओं के जज्बे हैं। पूरे देश और दुनिया में जो ये खबर गई है उसने लोगों को वाकई हिला करके रख दिया, लेकिन महिलाओं को हकीकत यही है, उनके मुंह पर तो तमाचा दिया है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली बात किया करते थे। हकीकत में तो उनके मुंह पर वो करारा तमाचा दिया है उस बेटी की हिम्मत ने। लेकिन दूसरी तरफ पूरे देश की महिलाओं को, नकाब में रहने वाली लड़कियों को, औरतों को, बेटियों को, उनको वो हिम्मत दी है, वो हौसला दिया है कि वो अब कहती हैं कि है किसी में हिम्मत तो हमसे आकर के लड़के टकरा के दिखाएं। पूरे देश भर में मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से प्रदर्शन, इसी तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च
निकाले जा रहे हैं कल की उस तस्वीर के आने के बाद से। और अभी की जो आप तस्वीर में देख रहे हैं वो लाइव आप लोग हम संविधान बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। बहन आप आई हैं, आपका इतना हौसला, इतना जुनून और जो जज्बा मैं देख रहा हूँ, वो बीबी मुस्कान को देख करके आपको इतना इंस्पिरेशन मिला या आपके अंदर ये हिम्मत थी कि कोई आपकी हिम्मत नहीं कि कोई आकर के नकाब उतार सके, आपका बुर्का हटा सके, हिजाब हटा सके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मुस्कान ने किया बिल्कुल अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उससे ऊपर पर हमने इस देश में काफी टाइमों से, जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, तब से हमने हर चीज पे मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए इतना ज्यादा नाइंसाफी हमारे साथ हो रहा है कि अगर आज हमें आवाज नहीं उठी तो ये आवाज हमारी कभी नहीं उठेगी। और हम चाहते हैं कि हम संविधान के बारे में, जो संविधान हमें राइट दिया है, हम उस पर चल के आगे बढ़ सके और हर किसी को इंसाफ दिला सके। तो ये आवाज हमारी जहाँ से जहाँ तक भी जितने लोगों तक पहुँचती है, इस इशू पे ये ना सोचे कि वो सिर्फ एक मुस्लिम का इशू है, नहीं, ये हमारी जो संविधान खत्म करने की लड़ाई जो चल रही है, हाँ। ये सोचते हैं कि हम लोग डर जाएंगे, पर इंशाल्लाह हम लोग नहीं डरेंगे और अपने संविधान को बचाएंगे और हम हिजाब पहनेंगे, क्योंकि हमारा हिजाब हमारा राइट है। और की लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो हमारे हिजाब उतार सके। किसी की माँ की लाल में हिम्मत नहीं है कि हिजाब उतार सके। बिल्कुल, किसी की माँ के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि हिजाब उतार सके। हाँ हाँ। और हमारे संविधान में ये राइट है कि जिसको जो पहनना है, जो जिसका धर्म है, वो उसे मान सकता है, वो उसे पहन सकता है। तो आज अगर ये हमें ये कहते हैं कि तुम हिजाब नहीं पहनोगी, तुम बुर्का नहीं लगाओगी, तो हम इनको नहीं मानेंगे और हम हर हद तक इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। ये कहती हैं कि हम प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। और दूसरा कि किसी माँ के लाल में इतनी ताकत नहीं जो हमारा हिजाब, हमारी नकाब, हमारा बुर्का, जो संविधान हमें इजाजत देता है। मजहब तो है ही है, हमें कानून भी हमारे देश का, ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये आईन हमें इजाजत देता है कि हम कुछ भी पहने, हम कुछ भी खाएं, हम कुछ भी पिए, हम कुछ भी, कोई भी कपड़ा किसी भी रंग का पहने, वो हमको हमारे संविधान इजाजत देता है। तो ये फिर नारंगी संतरे और ये चंद हिजड़े होते कौन हैं जो हमको रोकने वाले हैं? होते कौन हैं जो हमको इस तरह से बुर्का और नकाब उतारने वाले हैं? ये लाइव तस्वीर आप लोग इस वक्त देख रहे हैं अबुल फजल इनक्लेव टू जामिया नगर की ये तस्वीर है, जहां से आगे की तरफ अब इस मार्च को, पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च को खत्म किया जाएगा। लाइव क्योंकि अजान का वक्त है और 6:04 इस वक्त हम देख रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, ओडीपी की बहनों को शाहीन बाग का सलाम। ये वही शाहीन बाग है, याद कीजिए, कि जो इनकलाब पूरी दुनिया में लेकर के आया, और ये वही शाहीन बाग है कि जिसने सबसे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA, NPR, NRC के लिए आवाज उठाने वाली इन्हीं माओ बहनों ने वो आलम उस वक्त उठाया था। और आज ये तस्वीर देख करके जो हमारे सामने आई है, वही उडुपी की, मांड्या की, कर्नाटका से उस बहन के आज हिम्मत को सलाम पेश करने के लिए ये तमाम महिलाएं, तमाम बहनें हमें दिखाई दे रही हैं। लाइव हिंदुस्तान लाइव पर सीधी तस्वीर। बस प्लीज थोड़ा प्लीज थोड़ा यहाँ पे आप लोग गैप देंगे तो कवर अच्छा आप देख रहे हैं हिजाब के ऊपर जो नोट किया गया कर्नाटक में, उसको लेकर आज शाहीन बाग। ये एक बड़ी खबर है, मैं आपको फिर बता दूं, पूरे देश भर में महिलाएं हिजाब में, बुर्के में, और मैं आपको एक बात और बता दूं, कैमरे पे आना नहीं चाह रही हैं, एक बहन है, इन्हीं बहनों के साथ में एक ऐसी भी बहन है जिनका शिखा नाम है। हालांकि वो कैमरे पे नहीं आना चाहती, लेकिन इस वक्त वो भी हिजाब पहनकर, बुर्का और नकाब पहनकर यहाँ तक आई हैं, इन बहनों को इंसाफ दिलाने, इनका साथ देने। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीर। ये लोग अब
अबुल फजल रोड पर पीछे पुलिस का पूरा पहरा है और ये तमाम महिलाएं जो हैं यहाँ तक भाई उधर से हो जाओ, उधर से हिंदुस्तान लाइव पर यह आप सीधी तस्वीर शाहीन बाग ओखला जामिया नगर से अभी देख पा रहे हैं। एक बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च इन लोगों ने यहाँ पर निकाला है कि किसी तरह से थाने की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। लाइव आप लोग देख रहे हैं कितनी महिलाएं हैं। जैसे मैंने कहा कि स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इनमें लड़कियां लड़के सब साथ में शामिल हैं और सब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं आपको दिखाता हूं जो पैम्फलेट्स इनके हाथ में हैं, जो तख्तियां हैं। दिखाइए बहन, मुझे दिखाइए। फील प्राउड ऑन योर मुस्लिम आइडेंटिटी हिजाब, ये लेकर निकले। एक एक अगर हम देखें तो इनके एक एक स्लोगन के पीछे, एक एक तख्ती के पीछे बहुत बड़े बड़े मायने हैं। हिजाब इज नॉट अबाउट ऑप्रेशन बट फ्रीडम फ्रॉम इविल। यस, ये आपके हाथ पे है। इसके मायने बहुत बड़े हैं। आप लोग जो हैं जितनी हिम्मत से आज निकली हैं सड़कों पर, क्या आप कहना चाहती हैं और बहनों से और माओ से? कि हिजाब हमारा हक है और हम किसी भी हालत में से छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो लोग जबरदस्ती उतरवाना चाहते हैं नकाब, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारा हिजाब हमसे छीन लें। जी, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारा हिजाब हमसे छीन लें। कानून हमें इसकी इजाजत देता है, कुछ भी खाएं, कुछ भी कानून पहनें। हमें इजाजत देता है हम क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते, इसका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हमसे कोई छीन नहीं सकता। कोई छीन नहीं सकता। मैं दिखा दूं, छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के माएँ आई हुई हैं। शाम का वक्त है, ये देखिए। एक तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, जिसके अंदर कई मायने हैं। एक माँ है, छोटा सा मासूम बच्चा है, इस वक्त सो रहा है, नहीं पता कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस मकसद से जा रहा है। एक माँ के साथ ये बच्ची देखिए छोटी सी, इस वक्त हिजाब में है और चल कर जा रही है। और सोचिए उस बेटी के जज्बात को, उस बीबी मुस्कान के जज्बात को, बिनते हुसैन खान की उस बहादुर बेटी को, उस शेर दिल बेटी को, जिसने मुकाबला किया उन तमाम नारंगी भेड़ियों से, उन जाफरानी हिजड़ों से, जिन्होंने हकीकत में ये साबित करके दिखाया कि एक महिला की अगर हिम्मत है इतने लोगों में तो जीत के लिए बहुत है। और बस सिर्फ यही कहती गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह तो सबसे बड़ा है। पूरी देश और दुनिया की महिलाओं के अंदर इस वक्त जो जज्बा पैदा हुआ है वो देखने बनता है। ये दिखा दूं आपको मैं सीधी तस्वीर हिंदुस्तान लाइव पर। ये लोग शाहीन बाग 40 फुटा से निकली हैं और यहाँ से आगे थाने की तरफ तक इनका जो प्रदर्शन है, पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च है, वो इख्तिताम पजीर होगा। लाइव सभी भाई, सभी पहले इस वक्त में हिजाब में है और ये मुंहतोड़ जवाब है उन फिरका परस्त ताकतों के लिए कि जिन्होंने अपना के लिए प्रोटेस्ट निकाला है। शेयर करें ताकि शाहीन बाग की आवाज हिंदुस्तान में देने के लिए। भाई अजान हो रही है, खामोशी हो, प्यार कर लेना, खामोशी, आराम से चलिए, साइलेंट। हिजाब इज अवर राइट, हिजाब हमारा हक है। अल्लाहु अकबर, वही आवाज अल्लाहु अकबर कि अल्लाह तो सबसे बड़ा है। तुम सबसे नहीं मान रही हो। तुम दोनों मेरा
यही चलो आराम से चलो आराम से बीच में पोस्टर के बीच में करते पैनल के बीच में करते तो ये जुनून देखिए, ये जज्बा देखिए, मासूम का ये जज्बा देखिए। छोटी सी बेटी है, ये देखिए कितनी छोटी बेटी है, हिजाब में कितनी खूबसूरत लग रही है, देखिए। यार बिल्कुल उसका हक है, बिल्कुल। भाई आगे चलिए जल्दी जल्दी। बशीर पकड़ लियो बेटी को। हाँ इसके बैनर पे आगे चलो यार, आगे चलो भाई, आगे चलो यार, अल्लाह अकबर। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। इधर देखिए, इधर देखिए, वेरी गुड। बैनर दे दो, वेरी गुड। शाबाश, वेरी गुड। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। यस, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति सय्यदना मुहम्मदन बिल वसीलति वल फज़ीला व बअसु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। भाई चलो चलो चलो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर। पार करो इनको, पार करो। अल्लाहू अकबर। साइड 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 उसको। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू एक साथ मेरे भाई, एक साथ बोलेंगे अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो इस तरह से ये ओखला की सड़कों पर लोग निकले हैं, भाग रहे हैं और सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि हम वहाँ तक जाएंगे। खाली बात कर्नाटका की नहीं,
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां भी हमारी माँ बहन बेटियों के साथ कहीं भी जुल्म और ज्यादती हो तो हम आवाज़ में आवाज़ मिलाकर खड़े हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि शाहीन बाग का ये वो इलाका जो गवाह बना, जो इतिहास बना, इतिहास के पन्नों पे लिखा गया कि शाहीन बाग से जो आवाज़ उठी थी, आज वो इस बहन के इस बेटी के लिए भी ये तमाम लोग खड़े हुए हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं। लाइव आप लोग हिंदुस्तान लाइव पर देख रहे हैं, सीधी तस्वीर। व्यक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। किसी भी 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 व्यक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नाम इस्लामोफोबिया। अरे बीजेपी तेरा नाम, बीजेपी तेरा नाम, आरएसएस तेरा नाम, बीजेपी तेरा नाम, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी बहन बेटियों के हिजाब पे हमला क्यों प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हमारी पहचान पे हमला क्यों प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। कर्नाटक में गुंडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी बहन बेटियों पे हमला क्यों प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे हमारी बहन बेटियों के निजाम हजाम पे हमला क्यों प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे हमारी बहन बेटियों का हिसाब पे हमला क्यों प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्नाटक में हमला करने वाले गुंडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा के गुंडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाबो, इनकलाबो, इनकलाब, 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 इनकलाबो, इनकलाबो, इनकलाब, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
कुल मिलाकर के ये प्रोटेस्ट मार्च, यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च कहूँगा कि शाहीन बाग 40 फुटे से लेकर के जामिया नगर थाने तक बस लगभग कुछ ही देर में अब इख्तिताम पजीर होगा। और ये जितने भी नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे इस वक्त लगाते हुए पूरे जज्बे के साथ, पूरे हौसले और हिम्मत के साथ ये महिलाएं, ये बुजुर्ग, ये बेटियां, ये बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, उसने वाकई मुस्कान को कहना चाहता हूं कि एक अलग हिम्मत, एक साहस, एक हौसला, एक निडरता का जो परिचय दिया वो इनमें भी अब देश की हर एक बेटी में देखने को मिल रहा है, जो बिल्कुल डरी नहीं, जो बिल्कुल घबराई नहीं, जिसने इतना भी सांस नहीं तोड़ा कि अगर मुझे पकड़ लिया जाता है, मारा पीटा जाता है तो मैं लिंच भी हो सकती हूँ, मैं मर सकती हूँ, लेकिन उसने उन जाफरानी गुंडों के आगे हिम्मत नहीं हारी। नतीजा ये हुआ कि आज पूरी देश और दुनिया ने उसकी तस्वीर की, उसकी उस गवाह बनी उस अल्लाहू अकबर की, उसने शाहिद किया उन तमाम सुनने और देखने वालों को। सलाम है उस बेटी पर, सलाम है उसकी जननी, उसकी माँ पर, उसके बाप पर, उसके अहल व अयाल पर। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में शाहीन बाग से जुड़े आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।